आखिरकार जिस युद्ध के रुकने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वो सीज फायर की दहलीज तक आ पहुंचा। 2 हफ्तों के लिए सीज फायर। ईरान और अमेरिका के बीच हो गई बातचीत और मध्यस्थता की है पाकिस्तान ने। यानी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगा? क्या ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही उथल पुथल अब शांत हो जाएगी? क्या भारतीय बाजारों के लिए चल रही उथल पुथल अब शांत हो जाएगी? इन सब का जवाब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय हाँ नजर आता है, क्योंकि सीज फायर की घोषणा के बाद इकोनॉमी में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देने लगा है। ग्लोबल मार्केट्स इस समय खुशहाल हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी बन रही है। ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे आ चुका है और भारतीय बाजारों के संकेत भी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 800 से ज्यादा पॉइंट्स का उछाल दिखा चुका है और भारतीय बाजार जो पहले से ही सीज फायर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। अब चलिए आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच उस पल में क्या कुछ हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो एक पूरी सभ्यता को खत्म कर देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में हुई बातचीत का क्या कंक्लूजन निकला और उसके बाद अब कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। सीज फायर की घोषणा और समय सीमा तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के लिए सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। इसका मतलब है कि इस दौरान अमेरिका ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी सुरक्षित रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहने का मतलब है क्रूड में उथल पुथल अब शांत हो जाएगी। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई शांति के रूप में देख रहे हैं। सुरक्षित आवाजाही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस बात को कंफर्म किया है कि इन 2 हफ्तों के दौरान जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सुरक्षित होगी। इसके लिए ईरानी सेना के साथ तालमेल जरूरी है। तीसरा बड़ा पॉइंट था वैश्विक बाजारों पर असर, क्योंकि ब्रेंट क्रूड में 13% की गिरावट है। सीज फायर की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में 13 से 14% की जोरदार गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में तेल की कीमतें 17% से भी ज्यादा कम हो गई हैं। अगर ब्रेंट क्रूड का भाव देखें तो $100 से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आइए चौथे बड़े पॉइंट पर। एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों का रिएक्शन आने लगा। एशियाई बाजारों में गजब की तेजी। गिफ्ट निफ्टी में 800 अंकों से ऊपर की बढ़ोतरी। ग्लोबल शेयर मार्केट्स में अच्छी तेजी। डाउ फ्यूचर्स में 1000 अंकों से ज्यादा का उछाल। ईरान यूएस सीज फायर के बाद भारतीय बाजारों में जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। भारतीय बाजार कितने खुश है, ये बात आप सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के आंकड़ों से पता लगा सकते हैं। सेंसेक्स खुलते ही 77,197 के अंकों पर ट्रेड करता दिखाई दिया और बढ़त दिखी 2500 से ज्यादा अंकों की। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सेंसेक्स लगभग 4.25% से ज्यादा उछाल दिखाता दिखाई दिया। वहीं निफ्टी में भी 732 अंकों की बढ़त दिखाई दी है। 3.25% से ज्यादा निफ्टी इंडेक्स उछलता दिखाई दिया और निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 2000 अंकों से ज्यादा की बढ़त निफ्टी बैंक में दिखाई दी है। साफ पता चल रहा है शेयर बाजार जश्न मना रहा है कि ईरान और यूएस की जंग खत्म होने की कगार पर है। सीज फायर का ऐलान हो चुका है और 2 हफ्ते तक शांति बहाल रहेगी। उसके बाद अगर कोई भी कंक्लूसिव डील हो जाती है तो आगे भी ये शांति जारी रह सकती है। बाजार ने पॉजिटिव संकेत दिया, इस सीज फायर को थम्स अप दिया। ईरान की शर्तें और पाकिस्तान की मध्यस्थता का पॉइंट भी सुनना बहुत जरूरी है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षित आवाजाही के लिए तालमेल जरूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की माने तो ये समझौता लेबनान और दूसरी जगहों पर भी लागू हो जाएगा। ये बातचीत अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। डेमोक्रेटिक सांसदों की इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी आई है। कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप की धमकी भरी भाषा की निंदा की थी और उनके पद से हटने की मांग तक की थी। अब उनके लिए भी ये बातचीत कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। व्हाइट हाउस का बयान आ चुका है और आगे की बातचीत के बारे में इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट्स ने कहा है कि बातचीत जारी रहेगी और आगे की दिशा राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से तय होगी।
हालांकि इस पूरे सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर कर दिया गया है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर लिख दी है कि अभी फिलहाल 2 हफ्तों के लिए सीज फायर रहेगा, यानी ईरान के ऊपर कोई भी हमला यूएस की तरफ से नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने सभी सैन्य बलों से ये कह दिया है कि फायरिंग रोक दी जाए, किसी भी तरीके का हमला ना किया जाए। हालांकि ईरान का ये कहना है कि हम भी डिफेंसिव एक्शन नहीं लेंगे जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। तो ईरान अभी भी ये कह रहा है कि वो कुछ भी कर रहा था, वो सिर्फ अपने डिफेंस में कर रहा था। फिलहाल इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष यही कि राहत भरी खबर ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए और खास तौर पर भारतीय बाजार और भारतीय निवेशकों के लिए।